Good afternoon, friends. This video I'm recording on a recent circular number 139 dated 10th of June 2020, which is being issued on refund of accumulated ITC input tax credit on export of goods or services. This circular is clarifying two positions. First, this circular is in continuation of circular number 135, which has restricted refund of ITC pertaining to only such invoices which are auto-populated in GSTR-2A of the recipient. Meaning thereby, अगर सप्लायर ने GSTR-1 नहीं भरा तो आपके GSTR-2A में नहीं आएगा जो एक्सपोर्टर है। अगर वो GSTR-2A में नहीं आएगा तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते। ये सर्कुलर 135 डेटेड 31 मार्च 2020 को इशू हुआ। डिबेट चल रही है कि सर सप्लायर के फॉल्ट की वजह से मुझे मेरा रिफंड क्यों नहीं मिलेगा। एक सर्कुलर जो इशू हुआ था 18th of November 2019, जिसका रेफरेंस सर्कुलर नंबर 135 में दिया गया है। सो सर्कुलर नंबर 125 जो 18 नवंबर 2019 को इशू हुआ था, उसमें ऐसा था कि अगर क्रेडिट पर्टेनिंग टू सच इनवॉइसेस जो 2A में नहीं आ रही है उसका भी आपको रिफंड मिलेगा। आपको उस मिसिंग इनवॉइसेस को अपलोड करना था। सर्कुलर नंबर 135 ने आके रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया कि आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी तभी मिलेगा जो आपके GSTR-2A में आएगा। एंड कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ड्रॉ किया कि रूल 36 सब रूल 4, दैट इज restriction on availing credit. And this new rule got inserted from 9th of October 2019. Citing this rule, सर्कुलर नंबर 135 ने रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया कि अब आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी तभी मिलेगा जो GSTR-2A में दिखेगा। सो दिस सर्कुलर 139 जो 10 जून को इशू हुआ है, क्लैरिफाइंग ए पोजीशन कि रिफंड आपको उसी इनवॉइसेस का मिलेगा जो 2A में आ रही होगी। यानी अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सप्लायर टाइमली GSTR-1 भरे जो आपके GSTR-2A में रिफ्लेक्ट हो, और उसी के बेसिस पे आप रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST फॉलो करते हैं वो आपको मिलेगा। सेकेंड पोजीशन इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई की, सर्कुलर नंबर 139 के फील्ड फॉर्मेशन ने क्या किया कि उन्होंने कहा था GSTR-2A में जो आएगा उसी का रिफंड मिलेगा। तो फील्ड फॉर्मेशन में कई बार रिफंड रिजेक्ट होने लगा इस ग्राउंड पे कि आपकी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की इनवॉइस GSTR-2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं होती। ISD रिवर्स चार्ज मेथड जो GSTR-2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, हम उसका रिफंड आपको नहीं देंगे। इन दिस गिवन सिचुएशन दिस सर्कुलर 139 इज क्लैरिफाइंग ए पोजीशन कि फील्ड फॉर्मेशन उस रिफंड को ना रोके। पर्टेनिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ISD reverse charge. Only restriction which this circular wanted कि जो सप्लायर को GSTR-1 भरना था और अगर उसने नहीं भरा और 2A में नहीं आ रहा तो बीइंग एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे। सो दिस सर्कुलर नंबर 139 इज क्लैरिफाइंग ए पोजीशन दैट पर्टेनिंग टू import of goods, ISD, reverse charge method, etc.
इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर वो अमाउंट आपका GSTR-2A में नहीं आ रहा, और फील्ड फॉर्मेशन से कहा इस बेसिस पे आप रिफंड को रिजेक्ट नहीं कर सकते। गुड, कुछ अच्छा कहा। अब एक चीज हम सबके माइंड में है कि GSTR-2A में जो फिगर नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ सप्लायर एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4. I know we can litigate the matter, Rule 36 sub Rule 4. We can always say it is contrary and ultra vires in terms of section 41, 42, 43A of CGST Act 2017. ये तो litigation का point है। पर अगर आप litigation नहीं चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आपने ज़्यादा अमाउंट का रिफंड एप्लीकेशन डाल दिया हो और GSTR-2A में कम फिगर आ रहा हो, तो आप अथॉरिटी को बोलिए कि जितना 2A में आ रहा है उतना आप हमें रिफंड दे दो। बैलेंस जो आपने नहीं दिया वो आप अपने ई क्रेडिट लेजर में रीइंस्टेट कर लें, सो दैट टू दैट एक्सटेंट रिजेक्शन इज बीइंग सेव्ड। टोटल अमाउंट रिजेक्ट करें उससे बेहतर ये है कि जो 2A में आ रहा है उसका तो रिफंड ले लें आप, और जो बैलेंस है लेट हिम रिजेक्ट एंड उसको आप अपने ई क्रेडिट लेजर में वापस ले लें। ये मेरा आपको सजेशन होगा। दो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि GSTR-2A में जो आ रहा है उसका ही रिफंड मिलेगा। इट इज गोइंग कॉन्ट्ररी, अल्ट्रा वायर्स। आपके सेक्शन 54 में ये बातें नहीं है। बाय वे ऑफ रूल यू आर क्रिएटिंग कंडीशन एंड बियॉन्ड दैट ए सर्कुलर विच इज बीइंग इशूड क्रिएटिंग ए पोजीशन की जो GSTR-2A में आएगा उतना ही रिफंड मिलेगा। To my mind, law is subjective and litigation can be done on this point, but there are two way to look at. आपको रिफंड चाहिए तो क्या बेस्ट है? मैंने आपको बताया जितना 2A में आ रहा है उतना आप रिफंड ले लें या उतनी ही एप्लीकेशन करें। प्लस अगर आपका रिफंड पर्टेनिंग टू सच इनवॉइसेस हैं जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, रिवर्स चार्ज मेथड है, ISD है, तो आप ये सर्कुलर नंबर 139 फील्ड फॉर्मेशन में अपने रिफंड ऑफिसर को दिखाएं और वो रिफंड लें। दूसरा, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, स्टिल आई एम सेइंग दैट रूल 36 सब रूल 4 इज कॉन्ट्ररी एंड सेक्शन 54 डज नॉट पुट एनी कंडीशन कि जो GSTR-2A में आएगा उतना ही मुझे रिफंड मिलेगा। बट नेवरदलेस क्लैरिफाइंग ए पोजीशन that refund is available on pertaining to such invoices of import of goods, ISD, reverse charge, etc. is a laudable one. So thanks for watching this particular video. I thought let me clarify this position of this circular which is being issued on 10th June 2020. Keep watching. Thank you very much.